अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने भाई की हत्या के मामले में पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। मृतक की बहन हेमलता का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। वहीं थाना पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से भी विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पीड़िता हेमलता के अनुसार उसके भाई देवऋषि की मौत के मामले में उसने अपनी भाभी रेखा, ड्राइवर विशाल समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका कहना है कि यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ, लेकिन लगभग 13 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हेमलता का आरोप है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। उसने यह भी कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है और पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता सेवानिवृत्त हैं और अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में वह स्वयं अपने भाई के मामले की पैरवी कर रही है। उसने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया। फिलहाल पुलिस की ओर से इन आरोपों के विस्तारित आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पुलिस की विवेचना के आधार पर की जाएगी। विभाग में कॉन्ट्रैक्टर है और उसका और उसके ड्राइवर का उसी के मकान में मर्डर हो गया, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। और जब धीरे धीरे में पता लगा, उसमें शामिल विशाल का चाचा, मेरी भाभी, उसके भाई, उसकी बहनें, उन सभी का मतलब इन्वॉल्व है। जब हमें सबूत मिले तो सबूतों के आधार पर हमने बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरू में पुलिस ने हमें मतलब दिलासा देते रहे कि रिपोर्ट हो गई, लेकिन पुलिस ने झूठ बोला था हमसे, हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। फिर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई कोर्ट के माध्यम से, जिसकी आज 1 महीना 1 साल हो चुका है और आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे पिता बहुत ही बुजुर्ग हैं, 75 साल के हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं और इकलौता बेटा था उनका। मेरा अकेला भाई था, सबसे छोटा। उसके 3 बच्चे हैं। इसी के दौरान जो मेरी भाभी थी, जब उसको पता लगा कि ये पोल खुलने लगी, तो वो अपने भाइयों को बुलाकर हंगामा कर घर से चली गई। सारा गोल्ड वगैरह सब ले गई वो। उसके बाद में हमें उसके एविडेंस मिले, उसके आधार पर हमने रिपोर्ट कराई। जिस प्रकार 2 बच्चे हमारे पास हैं उसके, जिन्हें मैं पाल रही हूँ, मेरी जान को भी खतरा है और मुझे लगातार धमकियां मिलती हैं कि वो केस वापस ले लें और वही लड़की उनका घर देख रही है और उसे खत्म कर दो। मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। इनकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी, किसके साथ हुई थी? इनकी शादी 12 साल पहले हुई थी, रेखा के साथ, संबल निवासी। अच्छा जी। तो ये क्या करते थे भैया? भैया ठेकेदार थे सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में। क्या नाम था इनका? देवऋषि उर्फ दीपक। तो क्या इनका पत्नी से कुछ विवाद रहता था? जी, शुरू से विवाद रहता था। इन्होंने बाद में हमें पता लगी, जो उनके पेपर अलमारी में देखे गए तो उन्होंने 3 साल बाद शादी के उनके नाम की, उनके भाइयों के नाम की रिपोर्ट करी हुई है। और पापा को 2 साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट दिलवाया था। मेरे फादर इंटर कॉलेज के टीचर थे, 2 साल पहले ही इमरजेंसी में रिटायरमेंट लिया क्योंकि पापा की जान को खतरा बन गया था। वो सब फाइलों में है, जो उसके एविडेंस है। ठीक है। अच्छा, एफआईआर में हमने देखा 5 लोगों के नाम है जी, तो किस किस के नाम है उसमें? उसमें है विशाल के चाचा हैं, जिसका हमें नाम मालूम नहीं है, और रेखा है उसकी पत्नी, उसकी साली है शशि, और उसकी ममेरी साली है दीपिका, सॉरी क्या नाम है, प्रियंका जी। अच्छा, पुलिस ने इसमें क्या करा जब एफआईआर हुई तो? सर, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। यही परेशानी है कि हम लोग, अकेला भाई था हमारा, कोई और भाई नहीं है, हमारा कोई है नहीं, तो हम लोग जाते हैं, हमें दिलासा देके भेज देते हैं। कभी हमें डांट से भेजते हैं, कभी बोल देते हैं दिलासा देके कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस यही कश्मकश में। कहाँ जाते हो आप? थाने जाते हैं। कौन सा थाना? ये थाना नौगावा सादात अमरोहा। नौगावा सादात अमरोहा जी। कौन है इसका आयु? केस कौन देख रहा है? इनके पहले वालिंदर जी थे और अब अनिल जी हैं।
अनिल जी हैं। जी आपकी बात होती है अनिल जी से? जी होती है, 3 बार हम लोग वहां जा चुके हैं, हमें दिलासा देते हैं कि आप जाइए मैं करता हूँ, आप जाइए मैं करता हूँ, और लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। क्या लगता है? सर अब ये तो पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है, पुलिस को सब पता है लेकिन छुपा रही है, मर्डर को नॉर्मली ले रही है, डबल मर्डर था उसके ड्राइवर का और उसका। तो सर सभी को दिख रहा है जो उसकी सिचुएशन थी, नहीं तो अच्छा आप ये बताएं गिलासों पे जो उसकी गाड़ी में गिलास मिले थे और बॉटल मिली थी, तो क्या इसे किसने रखा होगा जिसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आए? आप ही बताएं। उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आए, किसी के तो आते, मेरे भाई के ही आते, किसी के तो आते, किसी के भी नहीं है उसमें। अच्छा, आपकी वो भाभी थी जी उनका आचरण आपके साथ में कैसा था या अपने पति के साथ? बस ऐसा ही था रोजाना की, उनमें कुछ ना कुछ 15 दिन ऐसे रहना नॉर्मली और 15 दिन अब नॉर्मल, और धमकियां देना लगातार कि मैं अपने भाइयों से मरवा दूंगी, ऐसे करवा दूंगी। तो सबको लगता था कि हाँ गुस्से में कह ही देती है महिला, ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे भाई के साथ इस तरह होगा। तो एफआईआर हो गई है, पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। जी क्या चाहती हैं आप? आपको तो मालूम है इंसाफ, कि मुख्यमंत्री जी की सरकार है योगी जी जी की। इंसाफ चाहते हैं बस। योगी जी से क्या मेरा मांग करते हैं? निवेदन है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और वो जेल जाने चाहिए। कितने लोग? ये रेखा, विशाल, विशाल का चाचा, शशि और प्रियंका। अगर जेल और नहीं जाते हैं ये लोग तो क्या करेंगे इसमें आप? जो इनके सारा मतलब जो इसका जो मास्टरमाइंड है वो है रेखा का भाई कपिल, जो छिपो में उसकी सारी दास्तां है कि कैसे मारेंगे और क्या करेंगे। सारे एविडेंस देने के बाद भी पुलिस जो है हमें गुमराह कर रही है।